जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं। मैं स्टार्टिंग अभी 12:49 हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि लेट स्टार्टिंग करने का मतलब रीज़न वही है कि लाइट प्रॉब्लम। तो इस वजह से लाइट अभी चल रही थी। मैंने सोचा, वैसे मन तो नहीं कर रहा था, सोच रहा था थोड़े और 1-2 घंटे सो लेते, भाई उठेंगे 2 बजे। लेकिन यार लाइट की तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से फाइनली मैं अभी आया कि कोई भरोसा नहीं लाइट चले या ना चले। तो यार लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कि लाइट कितनी देर चले, कब चले। गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। और आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता भी होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था मेरा बीच में ही छूट गया था, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो फाइनली अभी लाइट चल रही, तो फिर मैं आया कि चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आज संडे था। तो इस वजह से मेरे घर पर भी थोड़ा काम था। मैंने बताया था घर पर अकेला हूँ, तो थोड़ा घर का काम हो गया। काम क्या, खेतों पर जाना पड़ा। उसके बाद मुझे आज संडे था, तो रिश्तेदारी में एक लोगों की थोड़ी हेल्थ दिक्कत थी। तो मम्मी ने बोला कम से कम अभी संडे है तो मुझे वहाँ घुमा लाओ। तो इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो इस वजह से मेरी दिन में कोई स्टडी नहीं हो पाई। पर मैंने शाम को वापस आकर के अपनी रीजनिंग की क्लास कर ली थी। तो फाइनली अभी मुझे रीजनिंग की बुक से रिवीजन करना है। तो चलिए फिर रिवीजन करते हैं। तो फाइनली यार अभी मुझे अपने पजल वाले यानी पहली वाले चैप्टर का रिवीजन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले एक स्टोरी दी जाती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर इसका रिवीजन करते हैं। अभी मैं फिलहाल इसकी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। हालांकि इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा दिए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टोटल क्वेश्चन 70 हैं, लेकिन अभी मैंने 30 की ही प्रैक्टिस की। और मुझे अब इसमें अजीब सा लगने लगा यार, पढ़ रहे लेकिन मन नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा ज़बरदस्ती इससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर इसे यहीं बंद करते हैं। और स्टार्टिंग अब हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग करेंगे, क्योंकि मैंने अपना टारगेट रखा था कि 25 दिन में मुझे बुक्स भी कंप्लीट करनी है। तो फिर इसे यहीं बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं, बट मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो जस्ट मैं भी आपको दिखाता हूं अपना हिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स मैं बना रहा हूं। चलिए पहले मैं अपना स्टार्टिंग से नोट्स दिखाता हूं, जो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया। ये मेरी ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री का नोट्स बनाया था। तो ये क्लास नोट्स है मेरा, आप लोग देख सकते हो। मैंने जैसे हड़प्पा कालीन यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ वो पूरा यहाँ लिखा है। उसके बाद ये आगे इसका विभाजन में लिखा है। और आगे देख सकते हैं मेरा पूरा मेंस का जो नोट्स है पूरा प्रॉपर बना हुआ नोट्स है, क्योंकि मैंने क्लास की थी ऑप्शनल की। ये प्रॉपर नोट उसी का बना हुआ है। उसके बाद देख सकते हो ये आगे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना है। नगर का आकार कैसा था, हेडिंग देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आगे लिपि देख सकते हैं, इधर हेडिंग लिपि है। और विविधता संस्कृति, नगरीय क्षेत्र कैसे उद्भव हुआ। उसके बाद जो समक्ष शासन वर्ग था वो कैसा है, व्यापारिक तथा उन्नत व्यवस्था में होना। उसके बाद अंतर्राज्यीय व्यापारों के बारे में फुल लिखा है यहाँ पर। यानी मैंने प्रॉपर नोट जो बनाया पूरा डिटेल्स में बना हुआ, क्योंकि ये मेरा मेंस के लिए नोट है। आगे देख सकते हो व्यापार वाणिज्य को प्रेरित करने वाले कारक हैं। कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या रहा। उसके बाद पतन के पूरे कारण लिखे थे। उसके बाद यहाँ पर कला का विकास कैसे रहा वो भी लिखा है। और कुछ ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लिखे हैं जो सर ने साथ साथ कराए थे। तो ये आप देख सकते हो ये मेरा पूरा मेंस का नोट है। अब उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा हड़प्पा सभ्यता से ही बना हुआ है। पर्वतीय हड़प्पा चरण मतलब पूरा लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सर ने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए थे, तो वो क्वेश्चन लिखे हैं। आगे ये आर्यों का निवास मूल स्थान वैदिक काल के आर्य कहाँ से कैसे आए। उसके बाद क्या आर्यों ने आक्रमण किया है, आर्यों का किस प्रकार से आना हुआ या आमना सामना हुआ। तो ये रहा है। और आर्यों का भौगोलिक विस्तार, मतलब यहाँ जो पूरा नोट है मेरा डिटेल से है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा शॉर्ट नोट्स है सड़क। तो सबसे पहले इस पर किसने ध्यान दिया लिखा है 1856 में। ये जो जिसने इसके बारे में खोज किया किस हिसाब से हुआ। उसके बाद ये कुछ आगे की स्टार्टिंग की शॉर्ट डिटेल्स रखी। उसके बाद विस्तार कहाँ से कैसा विस्तार था ये शॉर्ट में ही लिखा है। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीज़ें दी गई हैं कैसे क्या पैटर्न में रहा वो पूरा लिखा है। उसके बाद सामान्य विशेषताएं लिखी मैंने यहाँ पर, जो
इसमें सामान्य व्यवस्थाएं दी गई थी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, टाउन को 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा था, वेस्ट में और ईस्ट में। ऊंचे मकान, वर्ग तथा ऊंचे पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं वेस्ट के में। ईस्ट में देखेंगे तो निम्न ऊंचाइयों के मकान मिलेंगे, साधारण वर्गों के मकान मिलते और कच्ची ईंटों से बने मिलते थे। तो ये शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। हालांकि ये प्रॉपर मेरा शॉर्ट नोट्स है, जो मैंने एनसीईआरटी का नोट्स बनाया था उसी के बेसिस पर बनाया, बस इसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं। और तो देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट सिस्टम कैसा है, मतलब सामाजिक व्यवस्था के बारे में को इतना ही सामाजिक व्यवस्था को शॉर्ट में कर रखा है। उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी क्या रही, उसके बाद मुख्य व्यवसाय क्या रहा, जैसे जौ है, गेहूँ, चावल है, तो ये यहाँ पर शॉर्ट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये ज़्यादा बड़े नहीं, 3-4 पेजों में ही मैंने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया है। उसके बाद आगे देखोगे तो प्रमुख स्थल हैं इसके कुछ, जहाँ जहाँ से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आने के बाद इसे समाप्त हो जाते हैं। आगे फिर है वैदिक आर्य संस्कृति। यहाँ से तो वैदिक आर्य संस्कृति 2-3 पेजों में कंप्लीट किया है। आर्यों का विस्तार कैसे रहा, आर्य आए कैसे, वो पूरी चीज़ें। उसके बाद लोगों का निवास स्थान, उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। लोह युगीन संस्कृति भी इसे कहते हैं। इसके जो अर्थवेद, सामवेद दिए गए हैं, यजुर्वेद में समय क्या क्या दिया गया वो शॉर्ट में लिख रखा है। उसके बाद उत्तर वैदिक में आर्यों का विस्तार है। तो यहाँ तक मैंने कोशिश पूरी की है जहाँ तक शॉर्ट में ही हो जाए। ये लेटर वैदिक एरा में जो कुछ दिया गया है। तो फाइनली काफ़ी दिन से और इतना प्रॉपर टाइम नहीं से दे पा रहा हूँ, तो इस वजह काफ़ी डिटेल से काफ़ी कंप्लीट नहीं कर पाया, अभी बहुत कुछ छूटा है। तो यहाँ से ये इसकी जो आर्थिक व्यवस्था 620 में क्या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था, तो ये सब कुछ लिख रखा है मैंने। तो फाइनली आप लोगों को मैंने अपना शॉर्ट नोट्स भी दिखाया और जो मैंने मेंस का नोट प्रॉपर बनाया ऑप्शनल का वो भी दिखाया। तो इसे फिर यहीं बंद करते हैं और जो अभी मुझे बुक्स की रीडिंग करनी है, हिस्ट्री की मध्यकालीन बुक्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसकी रीडिंग ही करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कल यहाँ पर स्त्रियों की दशा पर छोड़ा था, तो इसे यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली यार इसकी रीडिंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखाता हूँ। आप लोग टाइम देख सकते हैं, 2:43 यानी 3 बजने वाले हैं। और यार अब तो माइंड से ऊपर से जाने लगा सब कुछ, तो इसलिए मैंने अब इसे भी यहीं बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब मुझे अपना अगला टारगेट कंप्लीट करना है जो मैंने रखा है। तो अभी मुझे अपनी पॉलिटी की बुक्स रीड करनी है, तो फिर उसे करते हैं। बट अभी मैं बुक्स रीडिंग करने से पहले कुछ 10-5 मिनट का रेस्ट लूँगा, लेकिन यार काफ़ी प्रॉब्लम सी आ रही। प्रॉब्लम क्या यार, नींद सी आ रही है, तो कुछ देर रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर रीडिंग करेंगे। तो फाइनली अभी कुछ टाइम रेस्ट कर लेते हैं। सो चलिए आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं अभी टाइम 2:56 हो रहे हैं। तो 10-5 मिनट रेस्ट करने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूं स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटी में मुझे टॉपिक सर ने दिए थे, जिस टॉपिक के इस सप्ताह में मेरा टेस्ट होने वाला है। तो फाइनली मैं वही टॉपिक को अभी रीड करूँगा। तो मुझे जो टॉपिक पढ़ना है वो जुडिशरी पढ़ना है। तो चलिए फाइनली जुडिशरी चैप्टर को निकालते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपना चैप्टर हाई कोर्ट पढ़ रहा था, तो इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, 5-6 ही पेज थे इसके। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर इसके यहीं बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक भाई ने मुझसे मैथ का क्वेश्चन कमेंट करके पूछा था, तो उससे मैंने ऑप्शन कमेंट करके भी रिप्लाई दिया था, फिर मैं वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन था, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 60% इंग्लिश में पास हुए, यदि 22% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऑप्शन भी दिए थे 52%, 85%, 75 और 80। तो मैंने देखो लिखा है, जैसे हिंदी है, हिंदी में 70% पास हुए, तो कॉमन मार्क्स परसेंटेज 100 पे निकाल रहे हैं, तो 30% फेल हो रहे हैं। अंग्रेजी में वैसे 40-60% पास हो रहे, तो 40% फेल हो रहे। और टोटल हमारे पास, हमने देखो आरेख बनाया, इसमें 22% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से निकालोगे, जैसे इसमें हिंदी में 30 फेल हो रहे हैं, तो 30 में थे 22%,
हिंदी वाले हैं तो ये रहे, तो 22 घटा दोगे तो मतलब 8% हिंदी में फेल हुए। इसमें से 30 में 22 में से ये 60 हैं और 60 में तो 40 फेल हुए, 40 में से 22 निकालोगे क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दोनों में फेल हो रहे हैं ना, तो ये 18 हो गए। तो ऐसे हम टोटल जब ऐड करेंगे फेल स्टूडेंट तो टोटल हमारे कितने निकलेंगे, 8 18 22 यानी 48 निकलेंगे। उसके बाद कुल छात्र पास छात्र देखोगे तो 100 थे, 100 में से हम ये माइनस कर देंगे फेल वाले, तो मेरे हमारे कितने बच रहे हैं, 48 माइनस कर देंगे तो 52 बच रहे। तो टोटल 52% ही स्टूडेंट पास हुआ। यही पूछा गया था क्वेश्चन, कितने परसेंट ही कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए, तो इसका ऑप्शन यही वाला सही था, 52%। सो फाइनली यार अभी आप टाइम देख सकते हो 3:57 यानी 4 बजने वाले हैं सुबह के। तो अभी मेरी प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था पीटी का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसे भी करना है, तो अभी हम उसे ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपने पीटी के प्रैक्टिस सेट के 22 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। तो चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ। अभी सुबह के 4:45 यानी अब 5 बज गए, सुबह ही होने वाली है। और यार अब मुझे नींद आ रही है तो अब तो पढ़ना मुश्किल है, इस वजह से इसे यहीं पर एंड करते हैं। और भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो लोग मतलब सही से प्रिपरेशन चल रही है तो आप साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हो। अगर आप डेली 10-10 20-20 क्वेश्चन लगाते हो तब भी मंथ में 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। अगर सोचो 1 साल लग गया तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डेली 10-5 क्वेश्चन लगाते रहो तो 1 साल बाद काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा तो मानना यही है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते चलो। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ।